एक गांव में एक घर था जहां एक आदमी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, जबकि दूसरी के सिर में बाल कम थे और वह दिखने में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। खूबसूरत पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन आदमी ने अपनी खूबसूरत पत्नी को बुलाया, लेकिन उसकी टकली पत्नी आई। आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। टकली पत्नी ने जवाब दिया, वह अपने बाल संवार रही है, इसलिए मैं आ गई। आदमी ने कहा, तुम पानी लेकर आओ। जब वह पानी लेने गई तो आदमी अपनी खूबसूरत पत्नी के पास गया और कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, काम है। ये बात तुम उसे मत बताना, नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। ये बात टकली पत्नी सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह पानी लाकर दे देती है और उसका पति शहर के लिए निकल जाता है। जब घर में उसकी खूबसूरत पत्नी अपने बाल बना रही होती है तो टकली पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। खूबसूरत पत्नी कहती है, तुम मुझे मत छुओ, मुझे छूते ही तुम भी अपने जैसी बदसूरत बना दोगी। और बहुत भला बुरा कहती है। टकली पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसे एक टेढ़ा केले का पेड़ दिखता है, जिसे वह सीधा कर देती है। आगे जाकर उसे एक गंदी जगह मिलती है, जिसे वह साफ कर देती है और थोड़ी देर आराम करती है। फिर उसे एक आरशी मिलते हैं, वह उन्हें प्रणाम करती है। आरशी कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है, तो वह पानी ढूंढकर लाती है। आरशी उसे तालाब में डुबकी लगाने को कहते हैं। जैसे ही वह डुबकी लगाती है, वह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। आरशी कहते हैं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। ऋषि उसे एक टोकरी देते हैं, जिसमें कभी न खत्म होने वाला सोना और खाने का सामान होता है। वह घर लौटती है और दूसरी पत्नी को बताती है कि वे इसे मिलकर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी पत्नी जलन के मारे घर छोड़कर आरशी को ढूंढने निकल जाती है। उसे भी एक टेढ़ा केले का पेड़ दिखता है, लेकिन वह उसे सीधा नहीं करती। पेड़ मदद मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। आगे जाकर उसे एक आरशी मिलते हैं जो पानी मांगते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और जादुई तालाब का पता पूछती है। वह तालाब में डुबकी लगाती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फिर से डुबकी लगाती है और बहुत ही बदसूरत हो जाती है। आरशी कहते हैं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। और फिर आरशी और तालाब गायब हो जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।